देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन स्कैम। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आपको मैसेजेस आते रहते हैं कि ऑनलाइन स्कैम से बचिए। किसी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे आपका स्कैम कर दिया, किसी ने कहा कि पिन भेज दीजिए आपको आ गई गलती से, किसी ने कहा होगा कि आपको ओटीपी आ गया है, आपका इनाम निकल आया है, पहले इस नंबर पे कॉल करिए या 2000 भिजवा दीजिए, एंड बहुत सी ऐसी चीजें। जानना ये चाहते हैं कि कभी आप लोगों में से किसी के साथ हुआ है ऑनलाइन स्कैम? एक्चुअली ये हुआ था कि आपका नाम क्या है? जुनैरा। जी जुनैरा। उन्होंने कहा था कि पार्सल भेज रहे हैं हम आपको ना, पार्सल भेज रहे हैं। पार्सल तो आप ना कोड आएगा आपके पास, तो ठीक है। कोड बताइए। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरे व्हाट्सएप का कोड आएगा उनके पास, तो मैंने अपना कोड बता दिया और मैंने उसी 2 सेकंड्स के बाद देखा तो मेरा जो व्हाट्सएप था वो नहीं चल रहा था। तो और फिर बाद में कुछ मिनट्स बाद मैसेजेस आने लगे, मेरे नंबर से सबसे पैसे मांग रहा है वो। अच्छा। कि आप मुझे 15,000 भेज दें, मैं आपको सुबह तक वापस कर दूंगा। तो किसी ने भेजा आपकी फ्रेंड्स में से? मैंने दूसरे नंबर से लगाया स्टेटस, मैंने कहा कि मैं इस तरह हैक हो गई हूँ, तो अगर कुछ हुआ तो आप ही फिर जिम्मेदार होंगे, इसमें मेरा तो कोई नहीं ना होगा। ठीक है। मसला तो किसी का नुकसान तो नहीं हुआ नहीं, उसमें? नहीं। बचत हो गई। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम अली भट्ट। मुझे ना एक दिन कॉल आई सर, तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहते कि तेरी ना गड्डी ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਡੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ? ਗੱਡੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा, तो आपने नहीं बताना है कि गाड़ी खत्म हो जाएगी? हाँ जी, मैं सर गया 2000 मेरे को सी, 2000 मैं अपनी सस को फड़िया, मैं कहा अम्मा गड्डी निकल आई मेरे। अच्छा भट्ट साहब एक मिनट रुकिए। जी। आपने सास को बताया था कि किस काम के लिए लेके जा रहे हैं पैसे? जी सर, उन्होंने मैं दस्या ना जाके, मैं कहा मेरी गड्डी निकल आई तो 2000 रुपया मिलते 4000 रुपया उन्होंने सेंड करना है तो मैंने गड्डी मिल जाएगी। उन्होंने फौरन पकड़ा दिया? उन्हें दे दिता, उन्होंने कोल भी गा सी मेरे को 4000 रुपया का सर इकट्ठा किया, मैं करके जाके जायज कैश ते करवाया। सुबह उन्होंने मेरी कार ही नहीं की थी सर, बड़ी परेशान सर। सास को मेरी इन्नियां गालां पईयां। और वाइफ ने आपके क्या कहा? वाइफ ने तो बड़ी गालां कटिया सर। ठीक है, ये बिल्कुल टीवी शो के नाम पे भी होता है जी। मेरा नाम लाइबा अरशद है। मेरे बाबा को कॉल आती है कि आपके हम लोगों ने ना कुछ बच्चों को पकड़ा है, तो उनके पास ना ड्रग्स मिली हैं। अच्छा। तो उनमें आपकी भी बच्ची है। और बाबा मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं क्लास में थी तब। ओके। तो मैंने रिसीव नहीं की कॉल, तो वो बार बार कॉल करके कह रहे हैं कि आपकी बच्ची हमारे पास है। वो रो रही है बहुत। उन्होंने बात भी करवाई ना एक लड़की से। थोड़ी देर बाद मैंने कॉल उठा के उन्हें बताया सबके, मैं तो अभी क्लास में, तो कहते हैं कि हमें कॉल आई है, तो वो कह रहे हैं कि आपकी बच्ची हमारे पास है, पुलिस है, तो ये जरा थोड़ा सीन बन जाएगा सारा। तो लड़की जात है तो आप जरा करके ना तो रिकवर कर लेंगे, हम आपको नंबर भेज रहे हैं, इस नंबर पे आप ना पैसे भेज दें। मेरे तायाबू हैं तो वो कहते हैं नहीं हम भिजवा देते हैं पैसे, कोई बात नहीं है, लड़की का है तो हम ऐसे रिस्क नहीं लेते, तो हम भिजवा देंगे पैसे। तो बाबा कहते नहीं मुझे पता है ये इस तरह के सीन चलते रहते हैं तो हम नहीं भिजवाएंगे, तो उन्होंने नहीं किया था ऐसे कुछ। ओके, ये बिल्कुल उन्होंने कहा ये पुलिस के नाम पे भी बहुत से इस तरह अक्सर होता है कि जी फोन आया और आपके बच्चे का ये है और फलां चीज। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। सर मेरे साथ 2-3 दफ़ा इस तरह के मामला 2-3 दफा जुबैर साहब? जी। एक दफ़ा खैर मुझे कॉल आई है तो मुझे कह रहे हैं जी आपकी गाड़ी निकली है जीतो पाकिस्तान से। जीतो पाकिस्तान से गाड़ी निकलती है? ज़्यादा उसी से निकलती है सर। तो उन्होंने कहा जी जीतो पाकिस्तान से गाड़ी निकली है। मैंने कहा चले ठीक है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? कह रहे ये कुछ पैसे हैं तो आप जो है ना ये हमें ऑनलाइन करें तो जो है ना आपको इंशाल्लाह गाड़ी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक हो गया। तो मैंने ना खैर मैंने कहा यार मैं बिजी हूँ, ज़रा मैं 5 मिनट बाद आपको कॉल कर रहा हूँ। तो 5 मिनट बाद फिर उसने मुझे कॉल कर दिया। मैंने कहा यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने गाड़ी लेके क्या करना है, या तो मेरी शादी भी करवा दो आप, तो मेरे साथ मेरी बेगम भी बैठ के घूमेगी। कह रहे हम शादी नहीं करवाते, हम तो गाड़ी देते हैं। मैंने कहा नहीं ये आप साथ करें तो मैं आपको पैसे लगवाता हूँ। खैर वो 2 दिन मुझे परेशान करता रहा। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं उसको कॉल करूँ, वो मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहा, बल्कि वो कॉल होती ही नहीं है उस नंबर पे। दूसरी बार आपके साथ क्या हुआ? दूसरी बार ना कह रहा है कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ फरूक अथा के, वो रहता है व्याड़ी में रहता है, तो फैसलाबाद से कह रहा है मैं फरूक बोल रहा हूँ, तो मेरा दोस्त है यार, मुझे अरशद पैसों की जरूरत है 10,000 रुपया। मैंने किसी को कह के जायज़ कैश 10,000 रुपया करवा दिया। बाद में मैंने फरूक को कॉल की, कह रहा है यार मैं तो व्याड़ी में हूँ, मैं तो फैसलाबाद हूँ ही नहीं। मैंने कहा यार शायद आप फैसलाबाद आए हों। उसने कहा जी, और उसकी सेम आवाज़। ओए होए होए। हाँ तो वैसे ये जुबैर साहब आपने सोचा कि हमेशा आपके साथ क्यों होता है? नहीं ये होता है, जाहिर सी बात है, जो बिजनेसमैन होता है ना उसके साथ ये मामला ज़्यादा होते हैं। बिजनेसमैन से ज़्यादा होते हैं? जी सर। तो मुझे ये बताइए कि वो गाड़ी तो नहीं निकली, तो आपकी शादी असल में हुई हुई थी या कि नहीं? नहीं हुई थी शादी तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह।
शादी हुई थी तो फिर आप उनको ये क्यों कह रहे थे कि मुझे साथ बैठाने के लिए भी कोई कर दें? तो फिर जाहिर सी बात है, उनसे जान भी तो जाहिर सी छुड़वानी बात होती है है। इसमें। तो मैंने कहा आप मेरे से मुलाकात करें, मैं आपको इससे डबल पैसे देता हूँ, आप ऑनलाइन ना लें मेरे से। अच्छा, मैंने कहा ये आप किस किस्म की उस पर जिम्मेदारी डाल रहे थे? अस्सलाम वालेकुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिंदा गुज्जर है, मैं पंजाबी राइटर हूँ और सिंगर शिंदा भी हूँ। गुज्जर, जी ओए होए यार, ये आज तो बड़े कमाल नाम सुनने को मिल रहे हैं। जी गुज्जर साहब, सर, 2 बार स्कैम होने की कोशिश हुई 2 है, बार हुई है? लेकिन हुआ नहीं। अच्छा, वो ऐसे हुआ कि एक लड़की की कॉल आती है, बड़ी मासूम सी उसकी आवाज़ थी। उसने कहा मैं ना इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, यतीम खाने से। एक सेकंड रुकूंगा गुज्जर साहब, आपको मैं यहाँ पे पहले मुझे ये बताएं कि ये मासूम सी आवाज क्या होती है? रो के बात कर रही थी, यानी रो कि- के बात कर रही थी। अच्छा, मैं कहूँ वैसे हेलो कैसे हो सकती है मासूम? उसने कहा कि यतीम बच्चों की ना हम परवरिश कर रहे हैं, ठीक तो है। आप ना हमें कुछ पैसे सेंड करवाएं। ठीक है, मैंने कहा पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद में हमारे दोस्त हैं, भाई हैं उधर, आप अपनी लोकेशन सेंड कर दें, वो वहाँ पे जाएंगे, पूरी लोकेशन देखेंगे, जो भी मामलात है आपकी सोच से ज़्यादा वहाँ पे इमदाद करके आएंगे। उसके बाद भाग गए वो? हाँ, उसने ओके, वो फिर नहीं, मासूमियत उसने खत्म होगी सारी, वो कहानी ख़त्म हो गई। कहानी खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, और एक बार कॉल आई बेनज़ीर वालों की, वो कहते हैं कि आपका 50,000 रुपया नाम निकला है, 5 तोले सोना है, आपने इतने पैसे हमें सेंड करवाने हैं, हम आपको नंबर भेजते हैं। 50,000 रुपए नाम निकला है और 5 तोले सोना। सोना। और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। ये जीतो पाकिस्तान वाली हरकतें क्यों कर रहा था? मेरी काफ़ी देर उसके साथ मैं ऐसे मजाक में पड़ा रहा, मुझे पता तो था भी स्कैम हो रहा है। तो मैंने कहा यार मेरी बात सुन, ये मामला सही नहीं है, तुम बिल्कुल गलत काम कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं किसी को कैसे फंसाना अच्छा, आपने उसकी इस्लाह करने की कोशिश नहीं की? ठीक है, है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे काम करना है, मेरे मशवरे पे चलो, हो सकता है बंदे ज़्यादा फंस जाएं इसमें। अच्छा वो सीधा सीधा बोला, अच्छा भाई तुम बताओ क्या कहते हो, कैसे करें? अच्छा, वो भी सीधा हो गया। वाह, ये अच्छा लगा मुझे। ये फ़ोन के ऊपर जो होने वाले स्कैम हैं, ये आमतौर पे सबसे ज़्यादा होते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमें मालूम भी होता है, मगर मुझे लगता है कि कई बार जो आसपास की सराउंडिंग होती है उसकी वजह से इंसान किस वक्त कितना जहन अपना इस्तेमाल कर सके, उसके मामले में कहीं फंस जाता है और कुछ लोग उस ट्रैप में फॉल भी कर जाते हैं। मगर ये फ़ोन जो हमारे हाथ में है, हमारे लिए बड़ी काम सी चीज़ बन चुकी हुई है। ये जब भी हाथ में हुआ करे और जब भी कोई कॉल या मैसेज आता है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उसको हमेशा एक्टिव माइंड के साथ अप्रोच करें और कोशिश ये करें कि हम ना फ्लैटली उस गड्ढे में जा गिरें जो उन्होंने उस वक्त हमारे लिए बनाया होता है। लेकिन खैर वक्तन फ़वक्तन हमें मुख्तलिफ जगहों से बताया जाता है कि जी ऑनलाइन स्कैम की बहुत कोशिश हो रही है, तो बचा करें। लीजिए फिर अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं और जानते हैं कि क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ। एक ज़बरदस्त कॉमेडियन, आप सबकी तालियों में जनाब सलीम अलवेला साहब। सलीम साहब, क्या हालचाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी। ये मैं अभी आपके आने से पहले इन लोगों से बात कर रहा था कि कभी ऑनलाइन स्कैम वगैरह तो नहीं हुआ इनके साथ, तो कभी आपके साथ हुआ ऐसा? हुआ है सर, अच्छा, आपके साथ भी हुआ है क्या? फोन आया, वो कहता है आपके भाई को हमने पकड़ लिया है। अच्छा, वो मेरे पास ही बैठा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, फिर ऐसा चो करे, ओए मारी ना मैं कहा नहीं इनू मार। मैं कहा इन्हें सानू भी बड़ा तंग किया है, बल्कि इनू ना सजाए मौत दे दियो। मैं कैसे भाई है? मैं कहा नहीं असी बहुत तंग है यार, ਇਹਦੇ ਹੋਰ भी बड़े अलामे आते हैं, तुसी ना इनू ले जाओ थाने। और नहीं सर नहीं, भाई होते हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा आपने क्या करना है? कहते जी वो फिर वो बात आगे तक जाएगी, तो चलो यही रफा दफा करते हैं, आप फनकार हैं। वो बायोडेटा होता है उनके पास सारा, तो आप ऐसा करें, हम ना आपको एक मैसेज भेज रहे हैं, इस पे ना थोड़े से खर्चा पानी को। फिर ऐसे ही एक बार फिर मुझे आया, जी मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं कफन दफन का इंतजाम करना है। मैं 10,000 रुपया भेजता है। अच्छा, भेज दिया मैं आपने? कहा हुण ज़ाहिर है ये तो नहीं बंदा कोई झूठ बोल सकदा। वो फिर आ गया ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸਕੈਨਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਤਕੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਠੇ ਦਾ ਪਾ ਦੇ, ਨਾ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਪਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2-4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ 10,000 ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। मैं कहा सॉरी भाई, ਜਿਹੜਾ मैं तेनों 10 भेजता है मैं तेरे को वापस नहीं मंगदा, बहरहाल तू फराडिया आदमी है, इस तरह नहीं करीदा हुंदा। वो फिर बंद कर गया। इस तरह बड़े हादसे होंदे ने। मगर एक चीज़ बताएं मुझे सलीम भाई, आप क्योंकि एक बड़े माशाल्लाह पॉजिटिव इंसान है और मैंने देखा है कि जो भी आपकी अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी हमेशा
आपके साथ ज्यादातर दोस्तियां ही निकली हैं, या अगर आपके बारे में हम पूछें तो वो मोर और लेस पॉजिटिव ही आपके बारे में एक फीडबैक देते हैं, जो कि अमूमन कम होता है। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रोफेशनल जेलसी निकल आती है, कोई प्रोफेशनल राइवलरी होती है, या कोई बात होती है ऐसी। तो आमतौर पे क्या आपके साथ ज्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं इस तरह पैसे निकलवाना? ये तो चले एक फोन स्कैम था, मगर अदरवाइज भी। हाँ, मेरे साथ कल ही होया। मेरा दोस्त है बहुत पुराना, वो कह रहा जी ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ FBI ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਭੇਜਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏਗਾ? नहीं ये मेरा दूसरा है। मैं कहा फिर वेख ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ फिर ब्लॉक कर देता है। मगर मुझे बात है सलीम भाई, क्या आपको लगता है कि ये एक फनी आदमी होने की वजह से आपके साथ ज्यादा होता है कि लोगों को लगता है कि इसका बहुत नरम दिल है और ये तो मजाक मजाक में बात कर देता सारी? नहीं, लोग देखते हैं कि बड़ा मासूम भोला आदमी है। किसी को भी भोला मासूम नहीं, ये इंसानियत होती है। किसी का जेन्युइन वाकया भी हो जाता है, वो करनी पड़ती है कुछ ना कुछ, तो वो समझते हैं कि हम इनको ना फ्रॉड लगा लें। मगर ये वैसे मासूमियत कितने अरसे से आपके चेहरे पर है? शुरू से ये बाई बर्थ ही है। बचपन में भी आप इतने मासूम लगते थे? जाहिर है, फिर वो शरारती तो था मैं। बाकी आगे दुनिया में बंदा चल के बड़ा कुछ सीखता है अपनी गलतियों से, दोस्तों से। वो कई बार जो होता है, जो सारा सिखाया हुआ होता है, वो इंसान के चेहरे पे भी आ जाता है। माशाल्लाह आपके चेहरे पे नहीं आया, ये बड़ी जबरदस्त बात बिल्कुल है। सही, बिल्कुल। क्या कोई टेक्निक क्या है असली में? कोई टेक्निक नहीं है, ये बस अल्लाह ताला का करम है। इंसानियत के साथ रहना चाहिए। मगर मुझे बताएं, क्या आपके बाकी भाई भी इसी किस्म के, यानी उनका भी यही हाल है? मैं सबसे बड़ा हूँ, छोटे हैं लेकिन मेरे तो वड्डे लगते हैं। अच्छा। और मैंने कहते यार छोटा भरा ड्रामे काम करता है। मगर वैसे नहीं, ये एक बड़ी कमाल बात हमेशा हम कहते हैं कि आपकी एक माशाल्लाह बड़ी एक ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं लुक आपने मेंटेन की हुई है बड़े सालों से। 2-4 दिन मैं शेव ना करावा थलो चिट्टे निकल आते हैं। मगर नहीं, बिल्कुल है। ऑडियंस के सवाल आपके लिए हैं रेडी, तो वो भी उनकी तरफ चलते हैं। जी, कौन पहले पूछना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साद। मेरा सवाल सर से है कि बाहर तो हज़ारों लोग आपके एक जुगत पे बहुत ज़्यादा तालियां बजाते हैं, लेकिन आप घर में अपनी बेगम के सामने अगर कोई जुगत मारे तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? वहाँ से एक ही आवाज़ आती है, फनकार होएगा तो बाहर होएगा। अच्छा, वैसे सलीम ट्राई करते हैं घर पे? हाँ, कोई ना कोई फ्लो में निकल जाती है बात। ज़ाहिर है आर्टिस्ट हैं, हाँ। हमारा काम ही यही है, फिर आमद भी हो जाती किसी वक्त। हाँ, तो आगे से जवाब जो है वो हाँ ऐसा ही होता है। रिस्पॉन्स नहीं आता सही। हाँ, नहीं, मैं अपने बच्चों को दोस्तों की तरह ही ट्रीट करता हूँ। मगर भाभी उतनी बड़ी फैन नहीं है जितने लोग हैं। नहीं, फैन है मेरी। मैं भी सुबह उठ के मेरे को रोज ऑटोग्राफ लबे। नहीं, मैंने इस तरह उन्होंने कहा ना कि इतनी ज्यादा शायद वो जिस तरह आवाम तालियां बजाती है और खुश होती है, उस तरह शायद भाभी नहीं होती। नहीं, खुश तो बहुत। अभी मैं शो पे आ रहा था तो कहती कितने चले हो कपड़े कुपड़े पा के? अच्छा। मैं कहा कहते हो तो मैं कच्छा पा के चला जाऊँ। वेलकम बैक जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आपकी सेहत को देखते हुए आपके किसी दोस्त या कुलीग ने आपको कहा हो कि आपका ताल्लुक कहीं इफ्तिखार ठाकुर साहब के कबीले से तो नहीं? ये वो अलग कबीला चल रहा है। जी सर। अजी जीन्स ही ऐसी होती है वो ये आप और ठाकुर साहब जीन्स कहाँ से लेते हैं? नहीं, ठाकुर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। आप हंस क्यों रहे इस बात पे? नहीं, आप वो अपना काम शुरू कर रहे हैं, बिजनेस कोई। अच्छा। और वो कह रहे थे कि आप भी मेरे साथ आएँ, मैं आपको फ्रेंचाइज देता हूँ। तो आप गए? नहीं, मैं क्या नहीं। क्यों? नहीं, मैं क्या, मैं ज़ाहिर है अभी काम कर रहा हूँ, जो मेरा काम है यही करना मैंने। तो वो आपको अगर दे रहे हैं तो आप चले जाइए। नहीं, मैं हजे हो जाए काम करना। हो जाए क्या काम होता है? असली तो आपको खोल के बात नहीं बता रहे। इधर फैक्ट्री भी लगा रहे हैं कोई। फैक्ट्री लगा रहे हैं? हाँ। किस चीज़ की फैक्ट्री? जो स्कूटी नहीं आई इस वक्त, वो बैटरियां वगैरह, इलेक्ट्रिक स्कूटी। इलेक्ट्रिक। अच्छा। हाँ यार मैं कहा लाओ तुसी, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ भी इदां ਦਾ ही है। मगर वैसे एक मुझे एकदम ख्याल आया, अभी आप बात कर रहे थे कि ये अगर विजुअल मेरे जहन में आया कि आप और ठाकुर साहब कभी इकट्ठे बैठ के खाना खाया? कई बार ही खाता, साढ़े को एक रोटी नहीं सी मुकती। वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग क्या खाना खाते होंगे दोनों इकट्ठे बैठ? ठाकुर तो 3-4 नवालों के अंदर खत्म कर देते हैं सारा काम। ठाकुर साहब? हाँ। न्यू खाते बहुत ज्यादा वैसे। किधर खाते? हम तो 10-12 साल देखा, हमेशा 3-4 नवाले लेके ठाकुर साहब जी डन हो गए।
वो फिर साइड पे जाके खाते हैं। आप क्या वाकई खाने का शौक रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ जी। क्या है आपकी फेवरेट डिश कोई? फेवरेट डिश है मेरा सब्जी गोश्त। अच्छा। उसमें जैसे टिंडे गोश्त होता है, भिंडी गोश्त है, गोभी गोश्त है, गोश्त विच गोश्त होना चाहिए। अच्छा, खुद भी को बनाने का शौक तो नहीं है? नहीं, बना लेते, मैं भी बना लेता हूँ। क्या बना लेते? दाल धोली। इतने गोश्त क्यों नहीं पाया? इतने मिलया नहीं कितो। अच्छा, अपनी बारी मिला ही नहीं आपको। ठीक है। हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पे बड़े देसी खाने माशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया तो आपको ठंड तो नहीं लगी ऑस्ट्रेलिया में? सर्दी थी, काफ़ी सर्दी। आपको भी उतनी ठंड लगती है जितनी हमें लगती है? आपको ज़्यादा लगती है? नहीं, मेरा ख्याल सानू ज़्यादा लगती है। तुसी चौधरी हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ? ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਸਰਦੀਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਲਟੋਏ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। तो ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैरा और मेरे सर से क्वेश्चन है कि सर आप क्या बचपन में शरारती थे और कोई आपके ऐसा शरारत जिससे आपको घर वालों से मार पड़ी हो? हाँ हाँ, बहुत मार पड़ी है। वो छोटे छोटे होते ना, जो मछलियाँ पकड़ने जाते थे छप्पड़ चू। छप्पड़ में से मछलियाँ? छप्पड़ है वो, काड़े केड़ा समंदर है या दरिया है, ठीक है। वो पानी खड़ा हो जाता है, उसमें कुदरती इतनी इतनी मछलियाँ आ जाती। अच्छा। तो फड़न जाना तो मुड़ के कपड़े लिबड़े ने सारे। हाँ। तो मछलियाँ सिर्फ 2 बड़ियाँ ने। मैं 2 मछलियाँ बड़ियाँ, अगू अम्मी ने चिमटा फड़िया है। आ जाए इधर। तो ये तो चले, आपने सलीम में कि बचपन में आपको इस चीज़ पे मार पड़ती थी, तो बचपन में आपको किस चीज़ से मार पड़ती है? बचपन में अब पैसों की मार पड़ती है कि ये है नहीं, वो है नहीं। ये देखिए, बचपन से 55 का सफ़र में फ़र्क देखिए कि पहले घर वालों से पड़ती थी मार फिजिकली, अब पैसों की मार पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शिंदा गुज्जर है। तो सबसे पहले पर्सनली लव यू आप दोनों को, आपको और गोगा पसरूरी साहब को, कि आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं लेकिन ना किसी की मुखालफत है ना किसी के साथ कंट्रोवर्सी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही ऊपर जा रहे हैं आप। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही तरक्कियां दे। सवाल ये है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में कोई ऐसा बंदा आया कि आप खुल के अपने दिल की बात उसके साथ बेझिझक होकर करते हो, अपना हर राज शेयर करते हो? हाँ, करते हैं, क्योंकि हमारी ये फैमिली है। फैमिली वाला नहीं, एक को बंदा बताएं, ऐसी बंदा ताड़ रहे हैं। वो आगा माजिद साहब हैं। आगा माजिद साहब बड़े पुराने 30-35 साल पुराने दोस्त है। नासिर चिन्योटी है। इतनी उम्मीद यही थी आपसे कि आप उनका नाम लें। नहीं, असल जो थे ना वो सरदार कमाल साहब, वो बाकमाल इंसान भी थे। तो वो चले गए दुनिया से, हमने भी चले जाना है। लेकिन बंदे के अंदर कोई देख नहीं सकता। अगर किसी के अंदर कोई देखे कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई किसी के जनाजे के साथ ही ना जाए। ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। पता नहीं उसकी क्या थिंकिंग, क्या सोच है, क्या है। एक बंदा उससे मुखलिस दोस्ती कर रहा है, पता नहीं वो भी मुखलिस है या नहीं। बाकी अच्छा दोस्त जो है ना, वो नाराज भी हो जाए, उसके घर जाके उसको मना के लाए। दोस्त बड़ी चीज़ होते हैं। बिल्कुल। वेलकम बैक सलीम साहब। हमारा सेगमेंट है और करें पोस्ट, तो देखते हैं आप क्या पोस्ट करते रहे हैं। ठीक है, तो जी दिखाइए क्या करते रहे हैं सलीम साहब पोस्ट। सलीम साहब, ये क्या है? ये बस मजबूरी में किया मैंने। ये हमारा शो था वो रैम्बो साहब के साथ। अच्छा। CIA वहाँ पे करैक्टर था एक वहाँ की। ठीक है, तो ये आपने चले कर लिया था, इसकी सेल्फी लेके लगाने की खुद जरूरत क्या थी? नहीं, मैंने तो नहीं लगाई, मेरा ख्याल ये आपके ही पेज से निकाली हुई हमने सारी। अच्छा जी। जी जी, वो नीचे देखे सलीम अलबेला साहब 2016 4 सितंबर को जाए बकुआ पे मौजूद थे। चले जी, सॉरी, मैं आइंदा नहीं करूँगा। जी आगे दिखाइए। ये एक करैक्टर मैंने किया था, साइंसदान है बहुत बड़े, आइंस्टाइन। ठीक है, वो मैं बना था। देख लें, ये मेरा बुढ़ापा है। आपके पहले तो ये कि ऐसे बाल ही नहीं है। नहीं, मेरे सेम वाले साहब जो थे ना, वो ऐसे ही थे, बुजुर्ग हो गए ना ऐसे। अच्छा। हाँ, मगर उनके बाल घुंघरीले होंगे ना सलीम में, आपके तो बाल ही बड़े जबरदस्त स्ट्रेट किस्म के हैं, तो ये वाला नहीं आपका आने वाला टच। आप इतनी मूछे का वजन ही नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आपकी सेहत में तो पतली वाली एक हल्की सी लाइन हो सकती है मैक्सिमम मैनेज। नहीं वाकई, जब ये कम मैंने लगाई थी ना, मैं 3-4 बारी मुंह पर डिगा हुई है। आगे दिखाइए जी। अभी आपने कहा था कि मैं दोबारा नहीं करूँगा। ये कोई जंगली औरत थी वो, जो ये कितने को बन गई थी? ये अंदरून जंगल दे सन यार, वहाँ पे कोई कबीला था, वहाँ की कोई सरदार बनी थी, ये करैक्टर किया था। ये तस्वीर आपने देखी थी दोबारा? देखी थी मैं, आप ही डर गया।
अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या ये भाभी को पता था कि आपने कोई इस तरह गेटअप किया था कभी? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ठीक है। ओए होए होए सर, ये क्या है? सेंट्रल लंदन। कोई आपने पीछे झूला था या वो जो पीछे शिप खड़ी हुई है उसमें किसी में सैर वैर की? नहीं, वहाँ पे सैर तो नहीं की, वैसे झूले से मुझे डर लगता है। झूले से डर लगता है? हाँ, मैं नहीं कभी बैठा। नहीं, क्या हाइट का मसला है आपको होता है या वैसे ही उसकी नहीं, वैसे ही वो चक्कर आ जाते हैं। अच्छा, मोशन सिकनेस का मामला है। तो आप ये लंदन आए के अंदर कभी ना बैठे? नहीं, ये जो पीछे गोला सा पंगुड़ा चल रहा है, लेकिन इसके अंडर एक ट्रेन चलती है। हाँ, सबवे जो है, तो वहाँ पे मैंने बहुत मतलब सैर अच्छा की। उसमें किया हुआ है। ठीक है जी सर। ये है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर पिक्चर्स, और ये आपके साथ एक तो वो गोगा पसूड़ी साहब हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो रंधावा साहब है, चढ़दे पंजाब दे ने, बड़े अच्छे, ये वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम है इनका। अच्छा। वो बड़े अच्छे इंसान है, तो बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं ये। ठीक है। और ये जो आपने तकरीबन एक ऑस्ट्रेलियन फौजी का रूप धारा हुआ है ये बड़ा आपने गेटअप, और आप इन दोनों से उम्र में छोटे लग रहे हैं। आप खुद लोग देख के बताएं ईमान से, आप इन दोनों से बड़े होंगे, मुझे यकीन है इस बात का। हाँ, ये अच्छा लगा था मुझे ना वहाँ पे, तो मैंने ले लिया। जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेता हूँ। वो आपको सूट भी बड़ी कर रही है, बिल्कुल। एक लगता है यंग सा लड़का अभी अपनी मोटरसाइकिल व्हीली मार के आया है यहाँ पे। जी, ये आपकी है गोल्डन टेम्पल इंडिया की तस्वीर है ये? जी, मैं इंडिया गया था। ये उस वक्त की है ये। और ये आपके साथ माजिद खान साहब हैं। सुहेल अहमद साहब भी हमारे साथ थे। अच्छा। सैयद नूर साहब, तायसर मीर साहब। दलेर मेहंदी के बेटे की शादी थी दिल्ली में, वहाँ गए थे। अच्छा, ठीक। तो गोल्डन टेम्पल सारा दिन हम घूमते रहे वहाँ। अमृतसर, क्योंकि मैं अमृतसर का, हमारे बुजुर्ग कहते थे, हम वहाँ से आए माइग्रेट करके। अच्छा, ओके, ठीक है। ये लीजिए सुहेल साहब के साथ। सुहेल साहब, ये भी इंडिया की है फोटो। ये भी इंडिया की है, रिस्पेक्टेड सीनियर सुहेल साहब के साथ तस्वीर। सेल्फी आपको शौक है बड़ा लेने का? वो तो मोबाइल नवा लिया सी मैं। क्या अब नहीं लेते? ये नहीं, अब नहीं। 3 साल पहले की तस्वीर है? नहीं, ये ज्यादा देर पुरानी है, ये वैसे लगाई आपने 3 साल लगाई। पहले? हाँ, ये तकरीबन 12-14 साल पहले की। हाँ, मैं कहूँ ये तो कुछ ज्यादा और छोटे हो गए जी। जोजो के साथ पक्की दोस्ती हो गई? ये असल में लक्की रानी सर्कस के हमारे दोस्त हैं, वहाँ सर्कस पे गए थे, तो उनके वो टेंट में उन्होंने लाके बिठा दिया वहाँ पे कि सलीम साहब से शेक हैंड करो। अच्छा, तो उसने वो किया? हाँ। तो ये इसका नाम जोजो है? जोजो। ओके। ये बड़ी आइटम करता है वहाँ पे। अब तो पाबंदी लग गई मेरा ख्याल जानवरों पे। अच्छा। सर्कस में भी काम करना जी। होए 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 होए, मैं और आगा माजिद साहब। और ये आप दोनों इतना तैयार हो, किसी शादी पे जा रहे थे क्या? नहीं, ये हमारा एक कैरेक्टर था ऐसा वहाँ पे। कैसा कैरेक्टर था? दूल्हे का? नहीं, मेरा ख्याल कोई सेठ का कैरेक्टर था। ओए होए, तो सेठ बने हुए हैं आप दोनों। बिजनेसमैन। क्या बात है। आगा साहब ने जो लुक कराई हुई है ना, ये खबरनाक के दिनों की बात है। अच्छा, हंसराज साहब के साथ? जी, ये भी इंडिया की, वहाँ जो गए थे वहाँ। अच्छा, उसी शादी के ये दलेर मेहंदी के जो ना बेटी की शादी इनके घर हुई है। ओके, ठीक। रूबी अनम साहिबा के साथ तस्वीर है? ज़ाहिर है हमने इकट्ठे बड़ा काम किया खबरनाक में। ये हमें बस लगदे फोटो ली मैं। नहीं, आप तो बाकायदा आप लुक करा रहे हैं, आप चेक करें जरा। इंग्लिश लग रहे हैं ना फेस इतने सारे। बिल्कुल जबरदस्त, दोनों ही इंग्लिश लग रहे हो, उससे कल्ले नहीं। ये क्या है सर आपने नीचे किया हुआ? एल पचीनो? ये कैरेक्टर किया था मैंने। एल पचीनो का कैरेक्टर किया था मेरा ख्याल है। आप पे भी तानू याद नहीं है इस वेले, इन्ने कैरेक्टर हो गए। बाकी जी। कैमल और मैं और तन्हाई? ये चिन्योट की है तस्वीर तो चिन्योट की है, मगर ये क्या आप ऊँट से क्या बात कर रहे हैं? जाहिर है वहाँ पास कोई भी नहीं था, ऊँट से मैं गल्ला कर रहे थे। की गल्ला कर रहे हो? ऊँट के मुंह में जीरा बस। और आपने लिखा है कैमल और मैं और तन्हाई, तो यानी कि आप तन्हाई जो है वो ऊँटों के साथ गुजारना चाहते हैं? नहीं, पता नहीं है किसने लिखा, मैंने लिखा। तो चेक तो करो आपके नाम पे क्या क्या लिखा जा रहा है। पता नहीं, लोगों ने ना फेक भी बहुत बनाए हुए हमारे पेज। अच्छा। वो खुद ही कुछ ना कुछ लिख देते हैं। नहीं, मगर ये तो आपके पास सही वाला लग रहा है हमें। बाकी देखिए सब चीज़ों को आपने ऑन किया है। ऊँट सही वाला लग रहा है या मैं? पेज सही वाला लग रहा है जी। ओए होए सर, ये सिल्वर की चेन आप जो पहन कर, ये डॉन बना था, डॉन। ओए होए, जड़ा नहीं होता कि 2-3 हज़ार डॉन है। 2-3 हज़ार डाउन है वाला डॉन। ठीक है। ओए होए सर, ये किधर की तस्वीर है और ये कौन है आपके पीछे? ये अभी हम गए थे ऑस्ट्रेलिया, ये अभी की ताज़ा तस्वीर है। ताज़ा? जो उनकी पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे हमें उन्होंने बुलाया था, चाय पिलाई है, जहाँ उनका इजलास होता है वहाँ पे बिठाया उन्होंने, गोरों ने, बड़ी रिस्पेक्ट है सर। फिर हमें उन्होंने वो सनतें भी दी वहाँ पे, ठीक है, कैफेटेरिया में चाय पिलाई, कॉफ़ी वगैरह।
तो ये बड़े फख्र की बात है। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ आ गई। पार्लियामेंट में आपको ऑनरेरी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ। मगर ये तस्वीर कितने नाल खिंचाई है तुसी पीछे? ਇਹ ਸਰ ਇੱਕ ਮਲਕਾ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ। मलका बरतानिया से क्वीन विक्टोरिया कुछ हल्का सा आपके पीछे लिखा होता तुसी आगे खलोगे ओदे जेड़ा ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਹਜੇ ਵੀ। हाँ बिल्कुल, स्टिकर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ है। मोनार्की वही वाली चल रही है, तो ये उनके साथ तस्वीर आपने खिंचाई जी, थी। जी। ठीक है, वैसे मैचिंग भी हो रही है ताड़ी जैकेट ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ। मैं तुसी जानबूझ के कीता या वैसे ही हो गया? ਐਨੀ ਮੈਚਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ। जी आगे दिखाएं। ओए होए होए, सर ये क्या है? सुपना? हाँ, ये एक सॉन्ग मैंने किया था। ये आपने गाया था? वीडियो में गाया काम भी किया? खुद था, वीडियो भी खुद ही बनाई। अच्छा, और ये कौन है आपके साथ? ये मॉडल थी लड़की, बस वो आई गाना करके चली गई। मगर कोई नाम होगा इसका? नाम का मेरे ज़हन में नहीं है, पता नहीं वो। और ये गाना आपने गाया था खुद? जी जी जी। और ये क्या गाना था सर, कुछ जरा अगर हमें सुना सके सुपना थोड़ा सा। असी तेरे पिंड कोलों चन्ना लंगी जांदे सी, मनो मणि सच्ची तेरी खैर मंगी जांदे सी, सानू रोके आ हवावां तेरे पिंड दियां थावां। बस इस तरह का ही गाना सीगा, बड़ा अच्छा बड़े कल्चर आप वाला। जज्बे से गा रहे हैं, तो ये कोई आप ऐसे बचपन में कोई पिंडों से गुजरे हैं जो कोलों लंघ जाते तुसी? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਿਰੇ ਅਸੀਂ। नहीं मगर ए वाले पिंड ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਗੁੰਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ। नहीं गन्ने गुन्ने तुसी खिंचते रहे, मगर ए सुपने वाला जेड़ा ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ Song। नहीं नहीं वो तो मैंने अंदाजा हो गया, तुसी अपने सुपने दा दसो। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। वेलकम बैक। सलीम साहब ये बताइए, वो रोमांटिक तबीयत के मालिक भी रहे हैं लगता है आप? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो शेरो शायरी करते हैं? ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ, वो गाने ही सिर्फ? ਗਾਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਛਾ ਸੁਣੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁਣ ਗਾ ਗੂ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? ਮੌਜੂਦਾ जी ਕੁਬਰਾ। कुबरा खान पसंद है आपको? आजकल उनका वो एक ड्रामा चल रहा है, आप देख रहे हैं? हाँ देख लीदा। डॉक्टर बहू के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपका फेवरेट कौन सा उनका ड्रामा है, काम आपको जो बहुत पसंद आया हो कुबरा का? कुबरा के ड्रामे नहीं, मुझे कमर्शियल बड़े पसंद है उसके। कमर्शियल? टीवी पे कमर्शियल नहीं कर, हाँ हाँ, वो बड़े अच्छे उनके। अच्छा वो आप देखते हैं? हाँ तो ड्रामे, उसकी फिल्में कुछ ना? फिल्में देखी मैंने एक दो, पिछली से पिछली ईद पे भी। लंदन नहीं जाऊंगा में भी थी वो? जी 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 जी। तो वो आपने देखा था? हाँ जी। आपको याद है लंदन नहीं जाऊंगा? हाँ हाँ मैंने देखी वो। देखी, उसमें कुबरा याद है आपको? नहीं आप भी हैं उसमें। मुझे याद आ गया। साथ में कहीं हुमायूं सईद फिर रहे थे वो याद है या सिर्फ कुबरा भी फोकस था? नहीं नहीं अच्छी फिल्म थी मेरे। मैं फिल्म में पूछ ही नहीं रहा मैं। बाकी कास्ट बताएं मुझे कौन कौन सी थी उसमें? अहमद बाटर भी थी मेरा ख्याल। नहीं नहीं सीगा। नहीं सीगा। आपका बड़ा अच्छा रोल था उसमें, जो आप बने थे गैंगस्टर उसमें मेरा ख्याल है। मैं नहीं था उसमें गैंगस्टर। कुबरा तो मैंने याद है। नहीं एक फिल्म मैं देखी थी, वहाँ पे आप गैंगस्टर बने वो थे। और फिल्म थी। ये आपने मिक्स कर दी है। वैसे उस फिल्म में हीरोइन कौन थी? मेरा ख्याल कुबरा ही थी। कुबरा के अलावा कोई और हीरोइन थी उसमें या कुबरा ही थी सिर्फ? नहीं नहीं और भी लड़कियां थी उसमें काम कर रही थी। जैसा कि जैसे वो हुमायूं सईद के साथ जो हीरोइन थी लड़की, क्या नाम है उसका? कुबरा नहीं थी? बहरहाल अच्छी फिल्म है। जी प्लीज क्वेश्चन में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबा है और मेरा सवाल सर से है कि सर आपने टीवी पे और थिएटर पर काम किया है और आप डिजिटल मीडिया पर अभी काम कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ऑडियंस का रिस्पांस कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है? देखें जो थिएटर था हमारा जो है ना, वो तो बिल्कुल एक करेंसी होती है, फौरी उसका रिज़ल्ट मिलता था काम करके। तो थिएटर से ही मैंने आगाज़ किया, थिएटर मेरा लाभ था। लेकिन अब थिएटर थोड़ा सा 2020 हो गया है, तो अब मैं जो चैनल पे काम किया 14 साल मुझे गए कंटिन्यू काम करते हुए। तो सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो उस पर जिसका भी कंटेंट अच्छा होता है लोग उसको बड़ा लाइक करते हैं। हमारा अलबेला टीवी है, उसका रिस्पॉन्स पूरी दुनिया में बहुत अच्छा है। जी
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबिया है और मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपके बहुत से कैरेक्टर स्टेज और थिएटर पे वायरल हुए हैं, आपको कोई नया कैरेक्टर की तैयारी करने में कितना टाइम लगता है? थिएटर पे? जी। थिएटर पे बेटा अब कैरेक्टर हो ही नहीं रहा है, कोई भी कैरेक्टर नहीं हो रहा। जैसे ड्रामा वगैरह में? हाँ, जो हम अभी कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम होशियारियाँ, उसमें रोज़ कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, उसमें थिएटर होता है, उसमें बड़े बड़े अच्छे कैरेक्टर हैं जो आते रहते हैं नए नए। वैसे सलीम, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जब आप इतने ज़्यादा, जो हमारा यहाँ पे एक पंजाबी थिएटर जो है स्पेशली, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो एक्सटेम्पोर का है, जैसे कहते हैं कि जो उस वक्त थी फिलबदी आपने जुगत करनी है, तो जब ये फिलबदी वाले पे आपका जहन इतना ज़्यादा सेट हो जाता है तो उसके बाद लाइनें याद करने में प्रॉब्लम होता है जब कहीं स्क्रिप्ट आ जाए सामने? नहीं नहीं नहीं, हमें बहुत सारी आसानी होती है उसमें, क्योंकि उसमें हमें प्लॉट मिलता है, बात मिलती है, बात से बात फिर जुड़ती है, तो सिचुएशन के अंदर रहता है बंदा। फिलबती में बाद टाइम बंदा सिचुएशन से ही निकल जाता है, तो लाइनें बहुत ज़रूरी हैं, मगर स्क्रिप्ट बहुत आप ये जानते हैं कि बहुत से आपके ही दोस्त साथी जो हैं वो फंस जाते हैं जब लाइनें सामने आती हैं, क्योंकि वो इतनी आदत पड़ चुकी होती है फिलबदी करने की। वो तो चाहते हैं कि ऐसे ही ड्रामे होते रहे बस फिलबदी। हाँ, कि फिलबदी होते रहे ड्रामे, और आपको जहाँ स्क्रिप्ट आता है आपको याद, जारी बात है हाफजे का काम आ जाता है, उसके अंदर याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो जरा मसला पड़ना शुरू हो जाता है। पहले वासे भाई यही होता था, पहले तो एग्जैक्टली हमें स्क्रिप्ट मिलता था, हाँ। हम घर लेके जाते थे, उसको याद करते थे, कल आके उसकी रीडिंग होती थी, फिर जाके उसकी जो मूवमेंट शुरू होती थी चौथे पंचवें दिन। अब तो पता ही नहीं क्या है, कल ड्रामा है तो आज गए हैं तो उन्होंने कहा जी आप ये हैं वो हैं, तो आप बस शुरू हो जाए। स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है, राइटर ज़ाहिर है एक बेस होती है ड्रामे की, फिल्म की। फिल्म फिल्बदी तो नहीं होती, हाँ। फिल्म तो ज़ाहिर है लाइन टू लाइन होती है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट होती है। जैसे आप तो खुद माशाल्लाह इतने अच्छे राइटर हैं। नहीं, मगर ये मैं अक्सर मुझे लगता है कि एक बड़ा मसला पड़ जाता है कि जब हम इतना ज़्यादा फिल्बदी में जाना शुरू करें तो वो याद करने की आदत भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही है, अब किसी को स्क्रिप्ट देना वो कहेगा मर गए था थे। हाँ बिल्कुल, वो एक जो काम नेचुरल बात है जो कि होनी हर किसी के साथ ही हो सकती है जो इतना ज़्यादा वो फिल्बदी कर रहा हो। अभी वसीम बादशाह कर रहे हैं रिहर्सलें उसी तर्ज के ड्रामे की। अच्छा। अलमरा में शुरू कहते 15 रिहर्सलें होंगी फिर ड्रामा शुरू होगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर सलीम अलबेला साहब से मेरा एक सवाल है। मैं अपने पापा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब थे जो शायर थे, अमर हुशियारपुरी शायर, और उन्होंने लिखा दाता दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ, मेरी तोबा तोबा तुम की दुर की गंगा हो, सांसों की माला से रूपी का ना, यारा को यार को अचन लग पे ने। और सर गुर्बत में ही वो फोत हो गए, उनकी कदर नहीं हुई। सर मैं उनका बेटा हूँ। चले अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे, आप उनका ख्वाब पूरा कर सकते हैं। आप कोशिश करें, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, प्लेटफार्म यही थे, टेलीविज़न, फिल्म, आ जाके थिएटर। अब तो आपके पास बहुत बड़ी एक ताकत है सोशल मीडिया की। अगर आपका कोई भी टैलेंट है, शायरी है, कोई भी चीज़ है, उस पर आप सर मैं सिंगर अपने हूँ। वालिद साहब को रिपीट करें वहाँ पे। जी मैं सिंगर हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब अमानुल्लाह साहब का, बबू बराल साहब का, अच्छे आर्टिस्टों का टाइम था, कि आपको लगता था कि आपकी इंडस्ट्री में जगह बनेगी? बहुत मुश्किल लगता था, फिर हमने छोड़ा नहीं काम को। मैं आउटडोर करता रहा हूँ, जैसे साहिवाल, पाकपतन, आरफ वाला, सादकाबाद, रहीम यार खां, फोटाबाज, फ़कीर अली, मैंने कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैंने ड्रामा नहीं किया। तो वहाँ पे हमारी एक प्रैक्टिस भी हो रही थी, रेसल हो रही थी, हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा था, तो इधर तो वाकई जगह नहीं थी बन रही। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इधर आए। तो सुहेल साहब पहली मरतबा उन्हें लाहौर में उन्होंने ड्रामा करवाया, ड्रामा आज भी मुझे याद है। तो फिर ऐसे ही लगे रहे। फ़नकार जो होता है ज़ाहिर है एकदम उसकी जगह नहीं बन जाती, लाइन में लगना पड़ता है, फिर बारी आ जाती है। सही में आपने बताया आपने इतना ज़्यादा ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर किया, मुख्तलिफ जगहों पे किया, जहाँ पे जो मेन थिएटर नहीं भी थे जिन शहरों में होते थे वहाँ जाके भी किया। कोई ऐसा जगह थी जहाँ से आपको भागना पड़ा हो परफॉर्मेंस के बाद, या कोई ऐसा वाकया हुआ? खानपुर। अच्छा। वहाँ ड्रामा हो रहा था तो लड़के आपस में लड़ पे थिएटर पे। मेरा ख्वाजा सरा का रोल था। पुलिस आ गई, उन्होंने कहा फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो। किड्डी उच्ची कंसी मैं छाल मारती हूँ तो परली साइड। अच्छा। तो मैं ख्वाजा सरा बनया तो मैं दौड़ रहा गली, क्योंकि वो पुलिस वालों को तो नहीं पता होता, वो तो कहते भाई वो गड्डी च चलो भैया। तो फिर उधर मेरा एक दोस्त था, मैं ओदी बैल देती, ओदी बेगम बाहर आई, वो डर गई, कहती कौन? मैं कहा जाहिद घर आ। कहती नहीं नहीं तुसी कौन? मैं कहा मैं ओदी दूसरी बीवी हाँ। वो कदे सुन के वो कहना की होया? मैं कहा यार उत्थे छापा पै गया। वो कहना आ जा। उत्थे मैं फिर मुँह मां धोता, ਉਹਦਾ सूट पाया। तो वो कपड़े वहीं पे रह गए? आहो, मैं कहा तू पा ली हूँ। इस तरह के होते थे काम। इस तरह भी हो जाया करते थे, बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शादिम है और सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, कभी इस तरह हुआ है आपके किसी कुलीग या दोस्त ने
आपसे कहा हो कि मुझे एक 5,000 रुपया देना, मैं आपको कल वापस कर दूंगा। एक 5,000 डबल भी होते हैं ना। 5,000 अच्छा, अभी भी करते हैं? नहीं, मुझे पता ये नहीं दे सकता, मैं फिर मांगता भी नहीं। मैं कोई ऐसे हैं जो दे सकते हो और जो ना देते हो? आहो, वो बड़े जालिम मेरे दोस्त थे शगीर, मेरे पास मैं हैरान होती थी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पैसे उस वक्त 3500 4,000 रुपये ड्रामे का मिलता था तकरीबन 96 में, 30 साल पहले। तो बड़े थे। हाँ। तो इन्हों को नहीं सी होंगे, कहते साजी गड्डी रोकना। मैं की होया, बोतल पानी दी फड़ो, ओ फड़ो, ओ फड़ो। पिछे बैठे ने तीन, मैं कहा यार तुसी उस्ताद को तंग तो नहीं? कहते नहीं जी। मैं कहा फिर मैं तुहाडे तो बहुत तंग है। जी भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप उदास हों और आपको स्टेज पे जाना पड़े, लोगों को जब आप हंसाते हो तो आपकी क्या कैफियत होती है? ज़ाहिर इंसान है, टेंशनें परेशानियां भी होती हैं ऐसी। हमारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनके वालिद फौत हो गए, वो घर लाश पड़ी है, वो आके उन्होंने परफॉर्म किया। अमानुल्लाह साहब का ये वाक़या है, वो फिर गए, उनको दफन किया, दूसरे दिन फिर वो काम पे आ गए, क्योंकि पब्लिक को तो नहीं पता होता ये दुखी है या इसका क्या मसला है। उन्होंने टिकटें ली है, उनको हमने इंटरटेन करना है, ये करना पड़ता है। मेरा भाई था, फौत हो गया, मैं मुल्तान काम कर रहा था, तो वहाँ मुझे पता चला, मैं घर आया, उसको दफन किया। एक ड्रामा था शहनशाह, 1 साल चला है वहाँ पे, उसमें मेरा रोल था वज़ीर का। तो वो मैं अपने भाई को दफन करके फिर वापस गया हूँ मुल्तान, फिर मैंने वहाँ पे ड्रामा किया, दूसरे दिन फिर आया, फिर गया। तो ये करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त करैक्टर के बगैर ड्रामा आगे बढ़ता ही नहीं था। तो अब तो 3 बंदे भी ना होते कोई मसला नहीं, कुछ चल जाता होते। तो ये करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक के साथ हमारी कमिटमेंट होती है कि आप हमें देखने आए हैं, आपको हमने हंसाना है। सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपसे बात करके मौके शो। हाँ जी, देखो बातों बातों में ख़त्म हो गया है। बिल्कुल, बातों बातों में ख़त्म हो गया, मगर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।